तमिलनाडु में हिंदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मुख्यमंत्री स्टालिन समेत कई नेता केंद्र सरकार पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर हमलावर हैं। तमिलनाडु के नेता तमिलनाडु में हिंदी को अनिवार्य करने और तमिल भाषा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। एमके स्टालिन इस मुद्दे पर आर या पार के मूड का मन बना चुके हैं। वो कई सार्वजनिक मंचों से हिंदी का विरोध जता चुके हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्र के शिक्षा नीति और तमिलनाडु के एजुकेशन सिस्टम की तुलना करते हुए एलकेजी स्टूडेंट पीएचडी होल्डर तंज भी कसा था और आज उसका जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने पहल की है। मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में स्थानीय भाषा में अभ्यासक्रम बनाए गए। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। तो अमित शाह ने यह बात चेन्नई से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर रानीपेट में आरटीसी थक्कोलम में कही। सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया कि एमके स्टालिन ने तमिल भाषा के विकास के संबंध में पर्याप्त काम नहीं किया। एमके स्टालिन ने तमिलनाडु पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर लगातार हमलावर है। स्टालिन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर, आपको बताते चले कि हमला भी बोला था इससे पहले, और सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा कि पेड़ शांत रहना पसंद कर सकता है लेकिन हवा शांत नहीं होगी। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री ही थे जिन्होंने हमें पत्रों की श्रृंखला लिखने के लिए उकसाया। जब हम बस अपना काम कर रहे थे वो अपनी जगह भूल गए और पूरे राज्य को हिंदी थोपने को स्वीकार करने की धमकी देने का साहस किया और अब उन्हें एक ऐसी लड़ाई को फिर से शुरू करने के परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं जिसे वो कभी नहीं जीत सकते। तमिलनाडु को आत्मसमर्पण करने के लिए ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। ये एमके स्टालिन मुख्यमंत्री तमिलनाडु ने एक्स पर पोस्ट किया। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषा को लेकर बीजेपी और डीएमके आमने सामने। दोनों दलों के बीच त्रिभाषा मामला एक व्यापक लड़ाई में बदल गया। बीजेपी के राज्य प्रमुख के अन्नामलाई ने दावा किया कि बीजेपी के एनईपी समर्थक हस्ताक्षर अभियान को राज्य के लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। अन्नामलाई ने एक्स पर पोस्ट किया। वो कहते हैं, थिरू एमके स्टालिन, हमारे ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान को 36 घंटे के भीतर 2 लाख से अधिक लोगों का समर्थन मिला और हमारे ऑन ग्राउंड हस्ताक्षर अभियान को पूरे तमिलनाडु में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। तमिलनाडु के सीएम के रूप में आप स्पष्ट रूप से परेशान लग रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान के खिलाफ आपकी बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के त्रिभाषा फॉर्मूले के बहाने स्टालिन ने हिंदी विरोध की राजनीति को हवा दी है। डीएमके और पार्टी के नेता लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश में हैं कि केंद्र सरकार दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी को थोपने और तमिल को खत्म करने का प्रयास कर रही है। उनके हिंदी विरोधी के सुर में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए। उन्होंने भी त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया, 2 भाषा सिस्टम लागू करने की मांग करती। इन नेताओं से अलग आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कदम उठाया जिससे स्टालिन और सिद्धारमैया को सीखने की जरूरत है। भाषा केवल संवाद का माध्यम है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल जैसी भाषाएं वैश्विक स्तर पर चमक रही। ज्ञान और भाषा अलग अलग है। चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मैं हर विश्वविद्यालय में 10 भाषाओं को बढ़ावा दूंगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी शामिल होंगी। छात्रों को इन लैंग्वेजेस को सीखने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। नायडू ने तेलुगु को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता भी जताई। साथ ही अंग्रेजी को आजीविका के लिए जरूरी और हिंदी को लोगों से जुड़ने के लिए उपयोगी बताया।
आपको ये भी समझना चाहिए कि अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज की पढ़ाई को लेकर केरल सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सबसे ज्यादा विवाद तमिलनाडु में, जहां इस मसले पर बीजेपी और डीएमके आमने सामने है। अब आपको वो चीज बताने जा रही हूं जो कि राजनीति करते हुए शायद स्टालिन भूल गए। भारत में कुल 121 भाषा और 270 मातृभाषा है। 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इन्हें आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। हिंदी भाषी लोगों की तादाद से यह अंदाजा होना चाहिए कि अगर केंद्र की सत्ता तक पहुंचना है तो राजनेताओं को हिंदी सीखनी होगी। उत्तर भारत के अलावा देश के अन्य राज्यों से जो राजनेता प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया। दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिंह राव धारा प्रभा हिंदी बोला करते थे। कर्नाटक के नेता एचडी देवेगौड़ा जब पीएम बने, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से हिंदी में ही अपना भाषण दिया। मगर स्टालिन है कि तमिल अस्मिता के नाम पर हिंदी के विरोध में जुटे हुए हैं। हिंदी बोलने और लिखने वाले लोगों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। साल 2001 का आंकड़ा ये बताता है कि 41 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते और हिंदी लिखते। बीते साल 2024 का ये आंकड़ा 60 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि इन वर्षों में ये आंकड़ा बढ़ा है। आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। ऐसे में आपको हिंदी के इतिहास और उसके विकास के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। हिंदी को संस्कृत भाषा का आसान रूप कहा जाता है। सनातन धर्म में ऋग्वेद से लिखित भाषा की शुरुआत मानी जाती है। ये भाषा संस्कृत थी। रामायण और महाभारत संस्कृत में लिखे गए। 500 ईसा पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई। अपभ्रंश का मतलब संस्कृत भाषा का एक और सरल रूप। 10वीं शताब्दी में हिंदी की पहली रचना हुमायूं रासू ने आकार लिया। 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने हिंदी में कई पहेलियां और गीत लिखे। 18वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक भाषा की नींव रखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा गया। साल 1900 से आज की हिंदी भाषा के इस्तेमाल का चलन बढ़ा। आजादी दिलाने में हिंदी साहित्य का बहुमूल्य योगदान रहा है। स्टालिन जिस हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो काफी पुरानी भाषा है, और तो और दुनिया के कई देशों में हिंदी धड़ल्ले से बोली जाती है, मगर एमके स्टालिन को हिंदी नापसंद है। आइए आपको कुछ देशों के बारे में बताते हैं जहां पर हिंदी बोली और समझी जाती है। वो देश कौन कौन से हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। फिजी, मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और तिब्बत। ये वो देश है जहां हिंदी बोलने और समझने वाले कई लोग हैं। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उन देशों का नाम है। तमिलनाडु में अगले साल चुनाव हैं और स्टालिन पिछले 9 साल से सरकार चला रहे हैं। बताया जाता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लिहाजा हिंदी भाषा का विरोध कर तमिल अस्मिता के जरिए सियासत साधने में इस वक्त स्टालिन जुटे हुए हैं।